गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आज मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ का अध्ययन करेंगे। व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति कैसे होगी कि यदि कोई कण एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है, यानी कि जो आकर्षी बल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, देन डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो मान लीजिए कोई कण किसी सरल रेखा A-OA में गतिमान है। t समय पश्चात कण बिंदु P पर है और OP = x है। अब हमें क्या दे रखा है कि जो आकर्षी बल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके 1/x² के। तो बल क्या होता है mx = λ/x²। लैम्डा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ मैंने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि आकर्षी बल लग रहा है। तो आकर्षी बल मीन्स जो फोर्स है उसको स्थिर बिंदु की ओर खींच रही है, यानी कि दिशा है वो O की ओर है। तो जब दिशा O की ओर है तो दूरी डिक्रीज हो रही है A से O की ओर, तो इसलिए माइनस साइन। और यदि कण O से A की तरफ जाता है तो दिशा विपरीत हो जाती है। तो इसलिए हमने इक्वेशन क्या लिखी, mx = -λ/x², या x = -λ/m/1/x²। लैम्डा भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, तो इसको हमने लिख दिया x मीन्स v dv/dx = -μ/x²। इंटीग्रेट किया तो v² = 2μ/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए कण प्रारंभ में बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है विरामावस्था से, यानी कि t = 0, x = a, v = 0। तो जब आप इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो c का मान आ जाता है आपके पास -2μ/a। तो c का मान वापस रख दीजिए तो आपके पास इक्वेशन फिर से बनी v² = 2μ × 1/x - 1/a, और v ± √2μ × √1/x - 1/a प्लस माइनस। लेकिन हम क्या है, क्योंकि हमारे दूरी A से O की ओर आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन को सिलेक्ट किया। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए क्योंकि dv क्या होता है dx/dt। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो dt = -a/√2μ × √x/a - x dx। इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, पुट x = a cos² थीटा, तो dx क्या आ जाएगा -2a cos थीटा sin थीटा d थीटा। तो t = √a/2μ √2a, जब सारी वैल्यूज ऊपर आप रखेंगे cos² थीटा d थीटा। अब हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। तो 2 cos² थीटा का मान 1 + cos 2 थीटा, तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो t = a⁴/2 √2μ इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2 थीटा d थीटा। तो t = a⁴/2 √2μ, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष तो थीटा आ गया, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये बन गया आपके पास a⁴/2 √2μ थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने क्योंकि सपोज किया था
इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया रूट एक्स अपॉन ए, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन वैल्यूज़ को जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट बनता है t इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स बाई ए इंटू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कण प्रारंभ में बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है a है। तो जब आप t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू a रखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाता है k इज इक्वल टू 0। तो k का मान वापस रखते हैं तो a रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस 1 अपॉन a रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब कण बिंदु O पर पहुंचेगा तो मान लीजिए समय A से O तक पहुंचने का है t1 और O पर x इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस वैल्यू को अगर आप O पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास π/2 a की पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू। तो A से O तक का समय जो हुआ वो बन गया आपके पास π/2 a रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू। अब जब कण बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है तो x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू 0। त्वरण क्या है म्यू बाई एक्स ए स्क्वायर। तो आकर्षीय बल के अधीन वह O की ओर गतिमान है। जब कण बिंदु O पर पहुंचेगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वेग अधिकतम इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए कण बिंदु O पर रुकता नहीं है, वह वापस बाईं और a डैश की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वो a डैश पर पहुंचता है वेग उसका पुनः 0 हो जाता है। तो जब वेग पुनः 0 हो जाता है तो कण वापस O की ओर मुड़ जाता है और वापस O पर पहुंचकर फिर A तक गतिमान रहता है। तो इस प्रकार से कण A से A डैश और A डैश से A के मध्य दोलन करता रहता है। तो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा A से A डैश और A डैश से A तक का जो समय है इसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन, और इस एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसे कहते हैं दोलन काल। तो जो दोलन का संपूर्ण दोलन काल होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ A से O तक का समय। तो 4 इंटू t1, तो t1 आपने निकाला था तो ये आ गया आपके पास 2 पाई a की पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू। तो इस प्रकार से यदि कोई कण वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम के अधीन गतिमान है, उसका अगर आप वेग निकालना चाहते हैं तो वेग किसी बिंदु पर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए। और अगर उसका आप दोलन निकालना चाहते हैं दोलन काल, तो वो होगा 2 पाई a की पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू। और अगर a से a डैश के बीच किसी बिंदु पर आप उसका समय निकालना चाहते हैं तो आप t इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर 3/2 रूट 2 म्यू कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस 1 अपॉन ए रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से ज्ञात किया जा सकता है। अब मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, यदि कोई कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिमान हो और कण पृथ्वी के धरातल के बाहर हो, तो जो उसके गति का समीकरण होगा वो होगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि वह अगर कण पृथ्वी के सतह के बाहर है तो वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम के अधीन गतिमान होगा, और यदि कण पृथ्वी की सतह के ऊपर गतिमान है, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर है, तो वह x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स दूरी के समानुपाती होगा जो उसका आकर्षण होगा। तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। तो ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का कि यदि कण पृथ्वी की सतह के बाहर है तो उसकी गति के समीकरण लिखिए। तो आप लिखेंगे x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बटे एक्स स्क्वायर, और यदि कण पृथ्वी की सतह के अंदर है तो उसकी गति के समीकरण होगी x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एक्स। और अपने जानते हैं कि जब पृथ्वी के धरातल पर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है r, और त्वरण कितना होता है माइनस g। तो इसलिए अगर हम पृथ्वी पहली इक्वेशन को यूज़ करें
तो एक्स डबल डॉट माइनस जी इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन जी आर स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इस म्यू को हम इंटेंसिटी या तीव्रता कहते हैं। और अगर वह पृथ्वी की सतह के अंदर है तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर, तो लैम्डा इज इक्वल टू जी अपॉन आर। तो इस प्रकार से हम कण पृथ्वी की सतह के अंदर या बाहर गतिमान है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी म्यू या लैम्डा का मान याद करते हैं। तो आज इतना ही, कल इससे आगे और स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।